जी बताइए। प्रेम आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बताओ, प्रेम क्या है? बौद्धिक विकास या बौद्धिक उन्नति? नहीं, मैं मेरे प्रश्न को सैयद जी ने बहुत रिफाइन कर दिया कि उन्नति, विकास तो नहीं कहूंगा। अब मुझे क्या कंफ्यूजन होता है जो मैंने सवाल पैदा किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने विश्लेषण में लग गया आजकल। ध्यान साधना के समय मैं अपने को एनालाइज ज्यादा करने लग गया। और उससे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो पेस पहले थी अनुभव आने की, भाई साधना की पेस तो मैं जानता नहीं, उसका अनुभव नहीं है, लेकिन जो अनुभव आने की पेस पहले थी वो बहुत धम हो गई, मंदम हो गई मेरी। तो ये मैं मतलब कंफ्यूज हूँ। स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि मुझे कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है। तो आज मैंने सवाल पूछा, भाई क्या मतलब विश्लेषण अपने आप का करना ये बौद्धिक विकास का रूप है पहला? क्या ये बौद्धिक विकास आध्यात्मिक विकास का रूप है, अंग है? रूप तो नहीं, अंग ही कहलाएगा। और असली सवाल तो ये है कि क्या मैं स्थिर हो गया हूं या अभी भी चल ही रहा हूं? शायद ने बौद्धिक उन्नति या बौद्धिक विकास की बात रखी। तो पहले ये देखिए कि क्या बौद्धिक विकास क्या होता है, तो उस पे अपने मत दीजिए कि बौद्धिक विकास क्या है। व्यक्तिगत विश्लेषण करना सबसे बड़ा बौद्धिक विकास है। ओके। और बताएं, सर बोलो। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब हमें हमें इतनी जागृति आ जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये भी भौतिक विकास है। ठीक है। और कोई? अच्छे बुरे का ज्ञान होना सर। अच्छे बुरे का ज्ञान हो। और कोई? अनम्यूट कीजिए आरती। नहीं सर। सर हमारी योग्यता। देखो, सबसे पहले तो प्रेम, आपने ये प्रश्न पैदा नहीं किया। ये प्रश्न आपके भीतर पैदा हुआ। ये ऑटोमेशन का प्रोसेस है, अपने आप उत्पन्न हुआ ये प्रश्न। ठीक है। बुद्धि, बौद्धिक। ठीक है। तो जब भी हमारी बुद्धि हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लगती है, तो हम बौद्धिक विकास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये बुद्धि के सहयोग की स्थिति है। आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं आ रही है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? आवाज आ रही है मेरी? हम्म। जी सर। आ रही है ना? अभी ठीक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। देखो क्या है भैया, कि जब बुद्धि हमारी सहयोग करने लगती है, तो हम बौद्धिक विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा बुद्धि का ही तो अंग है, क्योंकि बुद्धि हमें सहयोग नहीं कर रही। हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है जो हमारे एंटी है। तो हम वो निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए अनुचित है। और अगर यही इंटीग्रल पार्ट हमें कॉपरेट करने लगे, जैसे हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ साथ देता है, एक हाथ साथ नहीं देता, तो हमारी ऊर्जा आधी रह गई ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हाथ साथ नहीं देता, उसके द्वारा जो गलत कार्य किए गए हैं, उनको अंडू करने में भी तो ऊर्जा लगेगी। तो ऊर्जा आधी कहाँ रही? हो तो आधी से भी कम हो गई। गणित कहता है कि ऊर्जा आधी लगी, लेकिन व्यवहार कहता है
कि आधी से अधिक ऊर्जा नष्ट हो रही है। 50% तो जो उसका कॉपरेशन था वो गया, और जो बचा 50% है उसमें जो उसने एंटी या नेगेटिव काम किया इस हाथ में, उसको ठीक करने में ऊर्जा लग गई। तो जब हमें ये पता लग जाए कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या सही है और क्या गलत है, ये एक बौद्धिक विकास की यात्रा है। बौद्धिक विकास को अक्सर सुपर इंटेलेक्ट से इससे कनेक्ट किया जाता है। हम एक अच्छा सोच रखते हैं, हम जिस भी किसी काम, प्रोफेशन में, एजुकेशन में है, वह हमारी बुद्धि हमें ज्यादा कॉपरेट करती है। बुद्धि को संतुलित करने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है। तो जो बौद्धिक विकास है वो पूरी तरह से हमारा आध्यात्मिक विकास है। अब दूसरी बात आई कि मेरे को अनुभव कम आने लगे हैं, तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसको इस तल पे समझें आप लोग कि जब भी अनुभव कम होंगे तो ऐसा नहीं अनुभव कम होंगे, इसको ऐसा जानो कि जो बेकार के विचार हैं उसमें उलझना कम हो गया। इसको ऐसे जानो कि आपकी बुद्धि ने जो कोलाहल पैदा किया था उस कोलाहल में अब एक कमी आने लगी। तो आपको लगता है कि मेरे अनुभव कम हो गए, अनुभव कम नहीं हुए। अब सटीकता की बातें आती हैं। अब कूड़ा साफ नहीं आता, अब साफ साफ जल बह के आता है, कचरा बह के नहीं आता। आपके आध्यात्मिक विकास का ये बिल्कुल ठीक मार्ग है। अनुभव तो कभी कभी लगेगा अनुभव आने ही बंद हो गए, तो क्या करेंगे आप? आपके भीतर एक ठहराव आता जाता है। आपके भीतर ये ठहराव बहुत सारे तलों पे आता है, जिसमें आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। लेकिन वो एक ठहराव आता जाता है। वो ठहराव में आप ठिठक के देखने लगते हैं कि अच्छा हाँ ये घटना घटित हो रही। तो पहले जिस घटना को देख के आप परेशान हो जाते थे, अब आपके पास एक समय आ गया, आप उस घटना को देख के परेशान नहीं होते। आप इसको भी एक खेल की तरह देखते हैं। मेरा अनुभव होके गया कल इस बारे में, परसों रात। ठीक है, मैं मित्तल साहब के पास था और मैं इनके जो इनका स्टोर है, शो, मैं वहां गया था। वहां की जो वाइब्रेशंस थी, ये मेरे पास आए थे 10 दिन पहले, वो उतनी गहराई से नहीं आई थी जो वहां जाकर आई। तो ये जब लेके गए, मैंने कहा आप चलो मैं पीछे से आऊंगा। मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं थी इनके शोरूम में एंटर करने की। मैंने बोला मेरे को थोड़ा पहले उतार देंगे। मैंने वहां जाके महसूस किया। तो इसको क्या बोलेंगे कि हमें पता लगना बंद हो गया? नहीं, अब और गहराई से पता लगता है, अब और शांति से पता लगता है, अब हम आराम से देख रहे हैं। तो ये भी एक आध्यात्मिक विकास के अंग है कि आपको बिल्कुल कोलाहल नहीं होता। दूसरा, अगर कुछ अच्छा या बुरा घटित हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे वो ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। आपका कोलाहल उसको जल्द से देखने की चेष्टा करता है। जिस समय आपके भीतर की वाइब्रेशन उसको उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली देखने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगी, जिस वाइब्रेशन पे वो क्रिया या गति चल रही है, तो आप उस क्रिया के समानांतर हो जाएंगे। जैसे समझिए, दो ट्रेन है, ठीक है, दो पटरी पे पैरेलल चल रही है। अब एक ट्रेन की स्पीड है 80 km/h और एक की है 60 km/h। तो वो कभी भी मुलाकात नहीं होगी, निकल जाएगी आगे। लेकिन अगर दोनों की सम स्पीड हो, 80 हो, तो दोनों की परस्पर स्पीड 0 हो गई। धरती की सापेक्षता में वो घूम रहे हैं, परस्पर एक दूसरे की सापेक्षता में वो 0 है, लगेगा चल ही नहीं रहा बराबर वाला। तो आप सेम फ्रीक्वेंसी पे आके उस वस्तु को और अधिक गहराई से जान सकते हैं कि ये क्या है, इसके भीतर क्या है। मेरे पास व्यवस्था है उस 80 km वाली ट्रेन को 60 पे लाने की, ब्रेक की व्यवस्था है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन मैं भी 80 का अनुभव तो ले लूं। और जब आप सेम फ्रीक्वेंसी पे आते हैं
तो आप चीजों को और बेहतर गहराई से समझ पाते हैं। ये जो समझ है, ये समझ में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है, बहुत जबरदस्त आता है। तो यदि आपको लगता है कि अनुभव की गति कम हो रही है तो कोई आपत्ति नहीं है, हो जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें धीरे धीरे जो हमारी चीजों को देखने का जो दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, हमें उस दृष्टिकोण के ऊपर ख्याल रखना है कि वो दृष्टिकोण तो मेरा बाधित नहीं हो रहा। उसको तो ऊर्जा समय से मिलती है ना, उसको ऊर्जा समय से मिलती है आपकी रेगुलर साधना से। उसको आप एनर्जाइज रखिए, बाकी सब ये मार्ग है, और मार्ग ऐसा ही है, और मार्ग ही मंजिल है। संसार के तल पे जब तक आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा, तब तक आपका आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। बौद्धिक विकास होगा, बुद्धि अपनी लय में अपनी उच्चता को प्राप्त करेगी, फिर बुद्धि इनएक्टिव होने लगेगी, निष्क्रिय होने लगेगी। लेकिन तब तक प्रकृति के साथ आपका वो सामंजस्य स्थापित हो जाता है जहां पर आप प्रकृति को प्रकृति की तरह देखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर दो थोड़ी है, फिर एक ही है। तो जब आप प्रकृति को प्रकृति की तरह देखना प्रारंभ कर देते हैं तो आप ही प्रकृति हो गए। तो फिर अब इस ट्रेन से हाथ बढ़ाओ और एक पैकेट उस ट्रेन में डाल दो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या ही नहीं है। अब आप नियंता हो रहे हैं, नियंता, जो कर सकता है इस समय, ब्रेक, नियंत्रण, जो जबरदस्त है, जबरदस्ती है, जो बलात् है। लेकिन जब आप कदम से कदम मिला के चलते हैं, ट्रेन के उदाहरण से वापस जाने में, तो आप सहजता में ही साथ चल रहे हैं, फिर कोई विरोध नहीं है। ठीक है प्रेम, समझ आया? ये नियंत्रण वाला पॉइंट समझ नहीं आया, बाकी तो समझ में आ गया। ईश्वर के बाकी संदर्भ तो में बाकी तो समझ में इस जरूर शब्द आया, का ठीक प्रयोग है। किया जाता है हम्म। ईश्वर के संदर्भ में, जो नियंता है, हाँ जो हाँ, उसका अर्थ समझ नहीं आया था, उसका अर्थ समझ नहीं आया था। जो हाँ तो डिजाइन ठीक करता है, मतलब अब ये चीज तो होने लगी है कि चीजों को लेट गो करने हो, अपने आप होने लग गई हैं। ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। पहले ऐसा भाव नहीं था, पहले तो उत्तेजना बहुत हो जाती थी। अभी होती है उत्तेजना, लेकिन किसी किसी केस में हाथ की हाथ होती है, किसी किसी केस में बहुत समय के बाद होती है, होती जरूर है। है। देखो आप ना अभी इस समय पृथ्वी पर हो और संसार से होकर गुजर रहे हो, और संसार की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सिचुएशन से हमें डील करना है। तो उत्तेजना तो होगी, है ना? धीरे धीरे, क्योंकि हमें बरसों की, जन्मों की प्रैक्टिस है उत्तेजित हो जाने की। उत्तेजना किसको होगी? उत्तेजना उसको होगी जो कमजोर होगा। जो लड़ाई हुई दो लोगों में, एक आराम से बात कर रहा है, एक चिल्ला रहा है, तो जो चिल्ला रहा है वो कमजोर है, वो वीक है। जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो वो विश्वामित्र आए थे ना, परशुराम। परशुराम आए थे ना, परशुराम आए और वो पहचान नहीं सके कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने खूब गुस्सा किया, और भगवान को और लक्ष्मण जी को इस बात की जानकारी है। लक्ष्मण जी उस आग में घी का डाल काम कर रहे हैं, भगवान मना भी कर रहे हैं, ऐसे ठीक नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं उस समय कि भाई आप जो हो, आपका बल घट रहा है, आप गुस्सा कर रहे हैं। फिर वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा तो छोटा सा नाम राम है, आपको तो परशु सहित बड़ा नाम है। जब उस भगवान ने कई बार इस चीज को रिपीट किया, तब परशुराम भगवान को ये बात समझ आई, अरे ये तो गड़बड़ हो गई। कमजोर थे, चुप कर गए, है ना? तो क्या हुआ? फिर सबके सामने माफी मांगनी पड़ गई। संसार है।
अगर वो चूक नहीं करते, कमजोर नहीं होते, तो वो आते और आके उनको प्रणाम करते और भगवान का आशीर्वाद लेते। संसार में उनकी जय जयकार होती। ये कितने महान ऋषि हैं, हम तो भगवान हैं, भगवान का अवतार मानते हैं उनको, है ना। तो ये संसार है। आप कैसे चीजों को देख रहे हैं, कैसे उनको रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्साइट हो रहे हैं, उसी आधार पे आपका प्रेम मान सम्मान यहाँ पर फैलता है पृथ्वी पर। तो इसलिए रिएक्शंस जो हैं वो बहुत मौके पे, बहुत सटीक और बहुत सूक्ष्म आनी चाहिए। बस इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बोलो। गुरुजी, मेरा कल का अनुभव है ये, जो मुझे अभी एहसास हुआ इस दौरान जब हम बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे थे। कल हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ शादी थी, जो दिन की शादी थी। फेरों का समय 4 बजे का था। तो मैंने सोचा कि हम लोग जाएंगे दिन में, सो दैट ठंड वाली चीज नहीं रहेगी। हाँ, शाम को 7 बजे से रिसेप्शन था। तो ये प्लान किया कि सुबह जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, फेरों के बाद वापस आ जाएंगे। बट समहाउ फिर ये हुआ कि हम लोग 4 बजे के करीब निकलेंगे, फेरों के टाइम पहुंचेंगे और जल्दी आ जाएंगे। वो भी नहीं हो पाया और 3 बजे के करीब मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा मैं सो रही थी। तो मल्लिका ने कहा ठीक है सो जाओ, जब उठेंगे तब चलेंगे। तो फाइनली हम 7:15 बजे वहां पहुंचे रिसेप्शन के टाइम। और पता ये चला वहां पहुंच के बारात अभी अभी आई है, जयमाला हुई है और फेरे हमारे सामने हुए। अगर ये मैं कहूँ 1-2 साल पुरानी बात होती तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता कि पहले हम सुबह जा रहे थे 11 बजे, फिर ये हुआ कि चलो 2-3 बजे निकलेंगे इस तरीके से। बट कल बिल्कुल नॉर्मल था और एक पॉइंट पे आके तो मैंने ही कहा कि मैं सोने जा रही हूँ, उठ के तो फिर चलेंगे। एंड आप देखो कि वो परिस्थिति ऐसी ही बननी थी। हम अगर दिन में चले जाते तो वहां कुछ भी नहीं होता। तो ये अभी अभी मैंने महसूस किया कि ये जो कल का पूरा इंसिडेंट था, वो सभी कुछ सहयोग हो रहा था। इवन मेरी बुद्धि ने भी मुझे सहयोग किया कि भाई परेशान मत हो, अपने टाइम से चलो। किसने आके कहा सो जाओ? किसने जी बुद्धि से कहा कि तुम सो जाओ? कौन था? कौन था वो गुरुजी, नियंता? यार मेरे ख्याल से वो जो हम कहते हैं ना कि नेचर हमें सहयोग करने लगती है, तो ये वो वाला सहयोग रहा होगा कि भाई अभी नहीं जाना है, अभी तुम सो जाओ, जैसे आराम जैसे करो। आपकी गति प्रकृति की गति के समीप होती जाएगी, आप इस सृष्टि के नियंता बनते जाओ। गति का बहुत महत्व है, लेकिन गति को हम हमेशा शरीर की सापेक्षता में समझते हैं। हम गति को अगर कभी मन और बुद्धि की सापेक्षता में जानने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगा कि गति ही सब कुछ है। गति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आप देखो कि ये गति का खेल कितना निराला है। एक चीज को देखो, हमारे अनुभव में जो बात है या हमारी जानकारी में जो बात है जिसमें विश्वास करते हैं, वो है पृथ्वी की गति। ठीक है। पृथ्वी लगातार घूम रही है, एक्सिस पे भी घूम रही है, सन के अराउंड भी घूम रही है और एक्सिस पे टिल्ट भी करती है। हमें कभी पता नहीं चलता। ये लगातार है, अनवरत, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमें कभी कब पता ही नहीं चलता। जबकि
यदि कभी गति हो तो हमें पता लगता है, अभी आप, मैं उठ के गया, आपको पता लगा ना, हाँ गति हुई, उठ के गए, गति है। और जब कभी छोटे बच्चे हाथ फैला के गोल चक्कर घूमने का खेल करते हैं, और जैसे ही उनकी गति पृथ्वी की गति को मैच करती है, उनको चक्कर आ जाता, गिर जाते हैं। तुरंत नहीं गिरते, कुछ कम समय में गिरते हैं, कुछ अधिक समय में गिरते हैं, और फिर बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारा सर घूम रहा है। हम बैठ गए हैं, आंखें खोलते हैं तो हमें अभी भी चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं। ये गतियों का विज्ञान है। जैसे जैसे आप गतियों को समझना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे ही मन की गति, विचारों की गति, ठीक है। अब हुआ क्या कि प्रकृति से हमारे पास विचार भेजे जाते हैं। विचार एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन के रूप में वो विचार हमारी ओर आ रहे हैं। अगर हम ट्यून्ड अप हैं, अगर हमारी ट्यूनिंग ठीक है, तो वो विचारों को हम डाउनलोड कर लेंगे। और यदि हम ट्यून्ड अप नहीं हैं, तो वो विचार तो आ ही रहे हैं, हम उनको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक विचार आया, चलो सो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति आपको ये कम्युनिकेट करना चाहती थी, अभी ठहरू। अब प्रकृति तो कहेगी नहीं कि वहां पे बारात नहीं आई भाई, वो तो आपसे आपके संदर्भ की बात करेगी। उसने कहा सो जाओ, आप सो गए। ये भी तो बौद्धिक विकास है, कि आप अब प्रकृति की वाइब्रेशंस को बेहतर अंडरस्टैंड करने लगे, बेहतर तरह से समझो उन वाइब्रेशंस को। तो कोई व्यक्ति, अगर आपके सामने कोई अवस्था आपके सामने होकर गुजरे, तो आपको एक झट में समझ आएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है। हाँ, उसका शायद कोई तर्क नहीं होगा आपके पास, तर्क नहीं होगा। क्यों सोए आप 4, 4:15 बजे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और जब आपने जाके वहां देख लिया, तो इसका कोई लॉजिक भी समझाने वाला नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि खुली आंखों से देखो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या घटने लगा है। आप वहां सुबह जाते, दोपहर जाते, मूड ऑफ होता, लेकिन अब आपने आराम भी किया, अपना काम भी किया, चले भी गए, और अब आनंद भी आ रहा है कि अरे। और जब आपको ये चीज क्रैक हो जाए कि मुझे प्रकृति ने सुलाया, तो अब अवसर है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भरने का। अब इस बात को 10 जगह सुना के अपना प्रचार नहीं करना है, अब प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भरो, आनंद में, अरे क्या कृपा है। और ये तो हमें दिखाई दे गया, हमें समझ आ गया, इसके पीछे फिर भी एक तर्क है, बारात लेट आई। आपको पता नहीं हम किस मौके पे निकलने वाले थे, क्या उचित अनुचित हो जाता, प्रकृति ने हमें कितना बचाया। प्रकृति हमें यहाँ मारने और परेशान करने नहीं लाई है, उसने हमें कष्ट देने के लिए पैदा नहीं किया। कष्ट हमारे कर्मों के हैं, जो कि बुद्धि को ड्राइव करते हैं। तो यदि आप देखो, ऐसे समझो, जैसे गाड़ी चलती है ना, गियर में दांते फंस जाते हैं, तो ये कर्मों के दांते हैं, ये बुद्धि के दांते हैं। कर्म ने घुमाया, बुद्धि घूमी, और मैंने काम किया। अगर इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, कर्मों के दांतों से बुद्धि के दांतों को अलग कर दूं, तो कर्मफल कहाँ गए। तो कर्मफल तभी तक है जब तक ये बुद्धि काम कर रही है। संसार के तल पे ठीक है, बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन वही तो हम चर्चा भी करते हैं कि हमारा
बौद्धिक विकास हो गया ना। बौद्धिक विकास का अर्थ कभी भी अधिक जानकारी जुटा लेना नहीं है। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, वहां से बहुत सारी चीजें याद कर ली, रट ली, मैं इसको बौद्धिक विकास नहीं मानता। ये बौद्धिक विकास नहीं है। आपको अपनी बुद्धि की लय समझ आती है, आपको अपने विचारों की गतियां समझ आती हैं, आप प्रकृति के द्वारा भेजे हुए संदेशों को ग्रहण करने में सक्षम हो रहे हैं और क्लैरिटी से सक्षम हो रहे हैं। उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। तो जो चीज आज आपको 24 घंटे बाद समझ आई, कल को वही चीज आपको तभी समझ आ सकती है, या एडवांस में भी समझ आ सकती है। ठीक है, सहज क्लियर हुआ? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? और गुरुजी ये भी क्लियर हुआ जो मेरा प्रश्न था प्रेमानंद जी के प्रश्न से, कि बौद्धिक विकास क्या होता है, वो भी क्लियर हो गया। थैंक यू। जैसे जैसे भौतिक मन इस बुद्धि को डिसएंगेज शुरू कर देगा, छोड़ना शुरू करेगा, आपकी बुद्धि बौद्धिक विकास पे आ जाएगी। अब उसको गलत तेल पानी नहीं मिल रहा है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अब वो संतुलित हो रही है। तो आप देखते हैं जीवन में बदलाव आ रहा है हम सबके, आ ही रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था और मेरे कई सारे एंगेजमेंट्स थे, और जब मैंने चर्चा करी तो बच्चे कहने लगे ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा, चलेंगे। मुझे भी लगता था कैसे होगा, लेकिन आप लोग जान के सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे कि जो जो मेरे एंगेजमेंट्स थे वो सारे पूरे हुए, और बहुत अच्छे से पूरे हुए। हमने छोड़ दिया, ठीक है देख लेंगे, जो होगा होगा। क्यों विवाद क्रिएट करना, क्यों विरोध करना? तो हमारे भीतर जो एक विरोध की प्रवृत्ति है, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का विपरीत है विरोध। तो जो हमारे विरोध करने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति हमारी प्रकृति से भी विरोध करवा देती है, वहां भी विरोध हो जाता है। मैं 4-5 दिन यहाँ नहीं रहा, और गमलों में नए पौधे थे, फूल थे बहुत सारे। मुझे लगता था क्या होगा इन फूलों का, ये मर जाएंगे। तो मैंने ओवर वाटरिंग कर दी, ये जो होगा देखा जाएगा। मैंने रात आया, मैं रात आके जब गमले देखे तो अधिक फूल खिले हुए थे, अधिक फूल थे। तो मेरी बुद्धि ने जो ओवर वाटरिंग का मुझे संदेश दिया, वो हो सकता है गलत हो, लेकिन प्रकृति ने शायद वहां पे मुझे सहयोग किया कि चलो कोई बात, आपने ज्यादा पानी डाल दिया, भाव तो अच्छे, क्योंकि गमले 5 दिन बाद भी अच्छे गीले हैं। प्रकृति आपको ऐसे सहयोग करेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुल जाना पड़ेगा। मुझे लगता था कि पौधे मर भी सकते हैं, मैं चलो देखते हैं, चलो फिर एक बाजी खेलें, एक और जन्म की बाजी, है ना? ऐसे होता है। ठीक है, और कुछ? आप लोग साधना करते रहें, और साधना के अनुभव जरूर डालें, ग्रुप पे साधना के अनुभव जरूर डालें, रेगुलर साधना करें। आप सबका कल्याण हो। नारायण हरि। नारायण है।